प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है बहुत बहुत स्वागत। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 1 से लेकर कुछ वचन आपको समझाऊंगा। दोस्तों आइए जल्दी से हम वचन को पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने का पवित्र आत्मा की ओर से प्रयास करते हैं। मैं डैनियल राज आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहेगी, उसका प्रयास मैं करूंगा। आइए वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर को लिखने से पहले एक और चैप्टर आता है और वह है ठीक इसके पहले, यानी कि 13वां अध्याय। आपको एक और बात बता दें कि पौलुस जब लेटर लिखते थे, यानी कि पत्रियां लिखते थे, तो चैप्टर वाइज अध्याय के हिसाब से नहीं लिखते थे, वो सिर्फ लिखते जाते थे। लेकिन बाद में 16वीं सदी के बाद में इसको जो है किताबों में, अध्यायों में, आयतों में, यानी कि बुक्स, चैप्टर एंड वर्सेस में इसको जो है समझने के लिए आसानी से निकाल सकें, समझा सकें, उसके चलते ये किया गया है। लेकिन लेखक जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते एक शब्द पे जो ज़्यादा जोर था और वो था कलीसिया में, मसीह की दया में आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखना। ना दोस्तों, कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो और विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। सबसे ज़्यादा जोर इस आयत पर, विशेष करके 14वें अध्याय पर, वो कहता है कि विशेषकर भविष्यवाणी करो। अब इसके पीछे लिखने का प्रयास क्या था? प्रयास ये था, पर्पस ये था पौलुस का, वो कहना चाहता था कुरिन्थियों की कलीसिया को, विशेष करके क्योंकि उस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी तेजी से अन्य जातियों के क्षेत्र में कलीसिया का फैलना, वचन का फैलना, कलीसिया बड़ी तादाद में, संख्या में बड़ी तादाद में लोगों का उद्धार पाना, ये सब कुछ जब हो रहा था, प्रकाशन, भविष्यवाणियां, चिन्ह चमत्कार, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की भरपूरी, सब कुछ इस कलीसिया में देखा जा रहा था। तब जाकर पौलुस ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, लेकिन वो कहता है ज्यादा जोर इस पे दो कि आप परमेश्वर की ओर से जो आपको सीधा प्रकाशन मिलता है कि वचन का प्रचार करो। प्रोफेटोस, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को किसी को सामने खड़ा करना और उसको प्रभु का वचन सुनाना, इस पर ज्यादा जोर था। अब ध्यान से सुनिए, जब ये होता था तो वहां अन्य जाति के लोग बहुत आते थे, क्योंकि कोरिन्थ जो ग्रीस में आता है, रोम का कैपिटल है, वहां शिप्स यानी कि डॉक वहां होते थे, पानी जहां जहाज होते थे पानी के, वो वहां उतरते थे। स्टेशन जिसको कहते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वैसा डॉक वहाँ हुआ करता था, जिसके चलते बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कई लोग वहाँ आते थे। और पवित्र आत्मा ने जैसे पेंतेकोस्त के दिन 120 को जैसा बोलने की शक्ति दी पवित्र आत्मा ने, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, और वहाँ 120 जब बोल रहे थे तो 3000 लोग सुन रहे थे। और जब वो सुन रहे थे तो उनको पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, तो जिसके चलते उन सभी ने कहा कि आप जो बोल रहे हो ये हमारी मातृभाषा है। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया में अन्य जाति थे, यहूदी नहीं थे, और जिसके चलते हुआ यह कि वहां जो भी आते थे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, और जिसके चलते हुआ क्या दोस्तों, जब वे बात करते थे एक जाति की भाषा दूसरे जाति को नहीं आती थी। उदाहरण के तौर पे अगर वहां पर कोई चाइनीज बोल रहा है और वहां पर कोई कोरियन वाला है या फिर भारतीय का कोई व्यक्ति है, वो उसकी भाषा नहीं समझ सकता। तो जिसके चलते वचन 1 को मैं फिर पढ़ूंगा, क्योंकि यहीं पे आपके लिए समझाने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो जब भविष्यवाणी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, वचन का प्रचार करना, जब ये करते थे तो जिसको जो भाषा मिलती थी वो उसी में
वचन सुनाता था, उसी में प्रकाशन देता था, उसी में वो कहता था कि ये प्रभु का वचन है। तो वचन 2 में पौलुस ने कहा ऐसा मत करो, क्योंकि जब तुम किसी दूसरों की भाषा में वचन सुनाते हो तो वो अन्य भाषा, यहां पे शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिंगुलर है, यानी कि एक वचन, ये बहुवचन नहीं है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा है। कहता है कि तुम एक, वो कोई भी हो सकता है, जब तुम भविष्यवाणी करते यानी फोर्थ टेलिंग यानी कि वचन सुनाना, तो तुम ऐसी भाषा में सुना रहे हो कोरिन्थियों की कलीसिया में जहां कोई उसको समझता नहीं है। तो जिसके चलते वचन 2 की शुरुआत कैसे होती है, पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि, अब देख लीजिए, क्योंकि का मतलब हो गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। ऊपर कहता है विशेष करके, आप ही देख लीजिए, भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा, यानी कि जो आपको दान मिला है जब तुम उसमें बात करते हो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, बातें यहां पे आ गया प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों, यानी कि एक मनुष्य से नहीं, वहां बहुत सारे मनुष्य हो गए, ये हो गया प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने कुछ दिया था अन्य जातियों के लिए। लेकिन उन दिनों में ऐसा था कि लोग परखते नहीं थे कि मैं किससे बात कर रहा हूं, जांचते नहीं थे हम किससे बोल रहे हैं, बड़ी गड़बड़ी थी इस कलीसिया में। तो जिसके चलते उसने कहा कि जब तुम बातें करते हो, प्लूरल फॉर्म, मनुष्यों से प्लूरल फॉर्म, परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए वो ऐसा क्यों करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, क्योंकि उस व्यक्ति को वो भाषा जो उसने कही है उसको समझ नहीं आती। तो जिसके चलते होता क्या है, उस व्यक्ति को समझ में आता नहीं है और वो कंप्लेंट्स करता है, शिकायतें करता है वहां के अगुओं से कि आप जो बोल रहे हैं मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। तो जिसके चलते पौलुस कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। अब जब इसको पौलुस लिख रहा है तो वो ऐसा कहना चाह रहा है, लेखक की चाल को पकड़िए, लेखक की बोली को पकड़िए, लेखक की समझ को पकड़िए। लेखक क्या कहना चाहता है, आप जब उसको पकड़ोगे तो समझ आएगा। कहता है इसीलिए कि इसकी कोई नहीं समझता, जबकि पौलुस चाहता था कि ये जो बोल रहा है मनुष्य अन्य भाषा में वो सब समझे। ये था पर्पस, क्योंकि ऊपर वचन 1 में लिखा है कि भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। तुम भविष्यवाणी करो, तुम ज्यादातर वचन प्रचार करो, लेकिन ऐसा वचन प्रचार करो जो सबको समझ आए। अभी मैं नीचे और पढ़ूंगा ना, फिर वचन आगे को पढ़ते हैं। कहता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें क्यों कहा यहाँ पर, मिस्ट्री, इसका मतलब होता है मिस्ट्री। जो शब्द यूज हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में भेद है। जब हम इसको पढ़ते हैं, पौलुस जब लिख रहे थे तो कह रहा था कि क्योंकि पत्रियां नहीं थी, मती किताब, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों की किताब, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, ऐसी जितनी भी 27 किताबें हैं उन दिनों में लोगों के हाथों में प्रिंट नहीं हुई थी। ये 6वीं सदी में प्रिंट हुई थी, 6th सेंचुरी में। उसके पहले लोगों के पास क्या था, सिर्फ बातें, प्रचार करने वाला वक्ता, भविष्यवक्ता, वो प्रचारक होता था, वो सुनते थे। जिसके चलते उसने कहा कि आप जो अभी बोल रहे हैं वो तो रहस्य है, हम उसको नहीं समझते। तो जिसके चलते होता ये था कि जो भी कोई बात करता था अन्य भाषा में यानी कि ग्लोसा में, जबकि सबको समझ आनी चाहिए, ये था पौलुस का कहना। और जिसके चलते जब लोग नहीं समझते थे तो वो शिकायतें करते थे। ये शिकायत पहुंची पौलुस के पास, तो पौलुस ने कहा कि तुम जब कहो तो ऐसा कहो कि लोग समझें। तब जाकर कहता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। इसका मतलब है कि जो भाषा तुमको समझ आती है, प्रोफेसी, फोर्थ टेलिंग, वो क्या करता है, मनुष्यों की उन्नति करता है। ऐसा नहीं लिखा है, जो कि आजकल के पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक और भी कई ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि आपको जो है लोगों को ऐसी भाषा में बात करो जिससे तुम्हारी उन्नति हो। नेवर। पौलुस कहता है, फिर से पढ़ देता हूं वचन 3 को, कहता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति,
उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो यहां पे जोर किस पर है? यहां पे जोर किस चीज पर है? और वहां है फोर्थ टेलिंग, यानी कि वचन का प्रकाशन, वचन का प्रचार करना। वचनचार को पढ़ते हैं, लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इस लाइन को, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, इस लाइन को कुछ ग्रुप के लोगों ने, जो जिब्रिश बात करते हैं, इसको उठाया और ऐसा पेश किया है कि लोगों को लगता है कि अरे वाह, अगर मैं जितना भी जिब्रिश की बात करूं, रबा रबा शबा शबा, एक काम करते हैं, आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझ आएगा कि आजकल कुछ ऐसा चल रहा है। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये वाला ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आपको मैं बताऊं, क्या ऐसा कोई भी दान जो कि आज ये बोलते हैं, करते हैं या सिखाते हैं, कहते हैं कि इससे आपकी उन्नति होती है, जबकि ऐसा कोई दान का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पौलुस कहता है, देखिए ऊपर से कहते कहते आ रहा है, जब आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे, आप पूरे आयत को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वो कहता है कि जो भाषा आप बोलते हो वो मनुष्य की उन्नति नहीं कर रहा, नंबर 1, मनुष्य को समझ नहीं आ रहा, नंबर 2, तो ऐसी भाषा करते ही क्यों? क्योंकि जो भी कोई भाषाओं में बात करता है, याद रखिए भाषाओं में, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान कभी भी स्वर्गीय भाषा या व्यक्तिगत भाषा, प्रार्थना की भाषा या सीक्रेट लैंग्वेज, हेवनली लैंग्वेज, ऐसा बाइबल के अंदर पहली बात तो नहीं है। ये सब जबरदस्ती मसीह की तह में डाला गया है, अंधे अगुओं के द्वारा या फिर अधूरे ज्ञान के द्वारा, ठीक है ना। वापस से पढ़ दे रहा हूं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है ना। इस पे जोर क्या है? पौलुस चाहता क्या है? आजकल ऐसे सिखा रहे हैं वचनचार को, और जो अभी मुझे सुन रहा है या देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझे कि आपको ऐसा पेश करके सिखाया जाता है, कहते हैं कि देखो आपकी उन्नति होगी, और आप धोखे में आ जाते हैं। जबकि पौलुस ने कभी इसके ऊपर जोर ही नहीं दिया कि आप अपनी उन्नति करो। आप फिर से पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए रख दे रहा हूं वचनचार को, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। छाल को पकड़िए, लेखक के मन को पकड़िए, वो कहना क्या चाहता है? जोर नहीं है कि तुम अपनी उन्नति करो, जोर है कि कलीसिया की उन्नति हो, मनुष्यों की उन्नति हो। वचन को 3 को देख लीजिए, वचन 3 आपके सामने रखा हुआ है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश, शांति की बातें कहता है। यही तो पौलुस कह रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी भाषा जिसको मैं आपको फिर से सुना देता हूँ, कहता है कि तुम ये भाषा में बात करो, ये भाषा में बात करो। कैसे पॉसिबल है? मुझे प्लीज बताइए, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये कहाँ है भाषा? बताइए। ये नहीं है ना भाषा ना। वचन 5 को मैं आपके बीच में रख देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। वचन 5, मैं चाहता हूं, कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में। अब देखो यहां पे आ गया बहुवचन, यहां पे आ गया प्लूरल फॉर्म। पहला क्या था? एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो क्या था? एक वचन, यानी कि सिंगुलर। अभी यहां पर क्या आ गया है? प्लूरल, यानी कि भाषाओं में। तो कॉन्टेक्स्ट में भाषा है कि भाषाओं है? आप ही बता दीजिए। जो ये सिखाते हैं कहते हैं कि आपको अन्य भाषा में बातें करना, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। तुम बात करो क्योंकि तुमको गिफ्ट मिला है दूसरों की लैंग्वेज में बात करने का, लैंग्वेजेस, भाषाओं में बात करने का। तो आप खुद देखिए कि इस आयत को लेकर कुछ अंधे अगुओं ने, अधूरे ज्ञान के अगुओं ने कितनी गड़बड़ी फैलाई है। तो वचन 5 में यहां पे बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नहीं है। अब इसको पढ़ते आगे, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला
याद रखो, अब यहां पर एक वचन आ गया, यानी कि व्यक्ति की बात हो रही है। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। अब आपको समझ आ गया कि वचन 1 को मैं फिर आपके लिए पीछे चला जाता हूं। पौलुस कहता है कि वचन 1 में देख लीजिए, भविष्यवाणी करो, फोर्थ टेलिंग मतलब प्रचार करो। तो यहां पर क्या कहता है वचन 5 में, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए, आपकी उन्नति की बात ही नहीं हो रही यहां पर, आपको कितना धोखा दिया गया है आप ही सोच लीजिए। कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है उसकी खुद की उन्नति होती है। अब इसको पढ़ लो, नहीं कहा पौलुस ने कभी भी, पीछे से भी पढ़ लीजिए ना, वचन 3 को पढ़ लीजिए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों की उन्नति करता है, शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। दरअसल में पौलुस ने व्यक्तिगत भाषा पे जोर दिया ही नहीं, अन्य भाषा के यानी कि ग्लोसा पे, जो कि ओरिजिनल है। और आज इसी को ट्विस्ट करके कहते हैं कि जो भाषा में बातें करता है यानी कि जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा, जो आपने अभी सुना, उसके ऊपर पौलुस का जोर कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो जिसके चलते कहता है क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। क्या कभी किसी पास्टर ने, किसी भी अपोस्तल ने, किसी भी प्रॉफिट ने, कोई भी प्रभु का दास ने, देश हो या विदेश हो, क्या कभी यह सिखाया आपको? क्या उसने ये कभी कहा कि भविष्यवाणी यानी कि वचन का प्रचार करना, फोर्थ टेलिंग प्रॉफिटोस, फोर्थ टेलिंग वचन का प्रचार करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह सिखाया? नहीं। इससे पता चलता है कि लूसीफर शैतान ने कैसी गड़बड़ी आज मसीह की देह में डाली हुई है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको इसमें से बाहर निकालूं ना। वचन 6 को पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? पौलुस जैसा आदमी अगर ये कह सकता है कि अगर मैं सिर्फ रबा रबा शबा शबा, आज की भाषा में बात कर रहा हूं, आज के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी को तो वो कोट करते हैं, जबकि पौलुस तो यहां ग्लोसा की बात कर रहा है, वो बात अलग है। तो क्या तुम्हें लाभ है? तो मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी टंग स्पीकर्स हैं, रबा रबा शबा शबा वाले, वचन 6 के अनुसार जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, उनमें से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। वापस पढ़ दे रहा हूं। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में, लिखा है अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि पौलुस कहता है मुझसे तुम्हें कभी कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं अन्य भाषा में बात करूं। तो मुझे नहीं समझ आता आज कुछ प्रचारक ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपको मेरी अन्य भाषा से, आपको आपकी अन्य भाषा से लाभ होगा। यू अंडरस्टैंड क्या धोखा है और क्या मूर्खता है। वचन 7 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि इनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा? ना, यहां पे भेद शब्द आया है। इसका मतलब क्या है? वचन 2 में आप भेद को, कुछ प्रचारक हैं जो भेद 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 मिस्ट्री को लेके नाचते रहते हैं ना, मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो यहां पर कहते हैं कि देखो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो भेद की बातें करता है। पौलुस यहां पर क्या कहता है? जो भविष्यवाणी बातें करता है, भविष्यवाणी में बातें माफ करे, जो वचन 7 में कहता है जो तुरी फूकता है या कुछ बांसुरी बजाता है, अगर उसमें भेद ना हो, मिस्ट्री ना हो, मतलब क्या है? वो कुछ समझना है ये है, तो फूका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा? अब आपको समझ में आया? यहां पे भेद यानी कि जो कुछ बज रहा है वो हमें समझ आए। जब कोई कुछ बोलता है, पौलुस चाहता था कि लोग समझें। ऐसी कोई भाषा वो जब बोलते थे तो वो चाहता था कि लोग समझें। वो कोई भी पृथ्वी की भाषा हो, जिब्रिश तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना। दोस्तों, मैं वचन 8 आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं।
यदि तुरी का शब्द साफ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा या करेगा? ऐसे ही तुम भी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। आपको कुछ याद दिला दूं, वचन 2 में क्या कहा था? तुम तो परमेश्वर से बातें करने वाले ठहरे। यहां पे क्या कहता है? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरे। तो वचन 2 को आपने उठाया, वचन 8 को क्यों नहीं उठा रहे? वचन 2 में कहते हैं कि जो भेद की बातें करता है वो प्रभु से बातें करता है। पौलुस वचन 8 में कहता है कि जो भाषा समझ में नहीं आती वो हवा से बातें करता है। अब आप समझिए क्या लिखा है और आपको क्या सिखाया गया। आपको बेहिसाब उल्लू बनाया गया, आपको बेहिसाब उल्लू बनाया गया। वचन 10, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए याद रखो, कॉन्टेक्स्ट में आ गया, वो भाषाओं को रखता है जगत की और फिर कहता है इसलिए, कहता है इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी, इंग्लिश ट्रांसलेशन में परदेसी का शब्द है बारबियन। बारबियन या बारबियन, बारबियन का मतलब होता है जंगली। पौलुस कभी खुद को जंगली बुलाना पसंद नहीं करता था। तो आप सोचिए कि जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, मेरी नजर में, अब आपकी भी नजर में, आपको क्या कैसे देखना है? ये लोग कौन है? ये लोग जंगली लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, ये जंगली लोग हैं। मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें कि जो भी भाषा का अर्थ ना समझे, सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नजर में वो जंगली है। वचन 12, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो ना। दोस्तों, आपसे फिर पूछूंगा, क्या यहां कहीं पे भी अभी तक आपकी उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति, प्रार्थना में उन्नति, स्वर्गीय भाषा, आत्मिक भाषा, प्रार्थना की भाषा, ऐसा कहीं पे भी पढ़ने आया है? बिल्कुल नहीं। अगले वीडियो में आपके बीच में यहां से आगे अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, भटकने से बचें, सही शिक्षा को हासिल करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, खूब शेयर करें इस वीडियो को। गॉड ब्लेस यू।